हरियाणा विधानसभा में राठी हत्याकांड पर हंगामा। कांग्रेस लेकर आई काम रोको प्रस्ताव। कहा यूपी बिहार जैसे बना दिए हालात। अभय चौटाला ने भी सरकार से मांगा जवाब। नफे सिंह राठी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री विज ने कहा हाउस की तसल्ली सीबीआई से तो सीबीआई से जांच करवाएंगे। राठी हत्याकांड में हरियाणा विधानसभा में बोले गृह मंत्री अनिल विज, किसी गैंग का काम नहीं लग रहा। परिवार ने राजनीतिक लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई है एफआईआर। नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर बहादुरगढ़ में बवाल। सिविल अस्पताल के बाहर अभय सिंह चौटाला समेत धरने पर बैठे समर्थक। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोग नामजद। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पूर्व बीजेपी विधायक नरेश कौशिक समेत कई स्थानीय नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। परिवार ने कहा राजनीतिक हत्या। नफे सिंह राठी हत्याकांड की सीसीटीवी आई सामने। इनेलो नेता की कार के पीछे पीछे चल रही है हमलावरों की कार। कातिलों की तस्वीर भी सीसीटीवी में हुई कैद। रिलायंस फाउंडेशन की बेमिसाल पहल। जामनगर में बना दुनिया का सबसे बड़ा जंगली जीव रेस्क्यू सेंटर वनतारा। अनंत अंबानी ने किया ऐलान। बोले अब तक 25,000 जानवरों का किया गया रेस्क्यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीबीआई करेगी नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच। डीसी शक्ति सिंह और एसपी अर्पित जैन ने इस बारे में जानकारी दी। किसी भी गिरफ्तारी से एसपी ने इनकार किया है। कई लोगों को हालांकि हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है। तो वहीं अभय सिंह चौटाला और परिजनों ने पुलिस को 7 दिन का वक्त दिया है। तय समय में गिरफ्तारी नहीं हुई तो कहा कि बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन सरकार अब सीबीआई जांच करवाएगी पूरे मामले की। इस बारे में डीसी और एसपी मौके पर पहुंचे, जानकारी दी। वहीं पर परिजनों के साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी मौजूद थे। यानी अब सीबीआई नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच करेगी। वर्क भी कर रहे हैं, जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं। और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। उसमें मैंने वही बोला कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर ताकि एविडेंस हो और ताकि जो भी हम जिसको अरेस्ट करें उसको सजा भी हो। इसमें इस अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है। केस जल्द सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है। काफी और जानकारी अपडेट के साथ बहादुरगढ़ से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? पोस्टमार्टम हुआ है, अंतिम संस्कार को लेकर क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, पोस्टमार्टम फिलहाल चल रहा है और जो एक्सरे रिपोर्ट थी उसमें 11 बुलेट बताई गई थी कि 11 बुलेट नफे सिंह राठी को लगी हैं। उनका पोस्टमार्टम हो गया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम टीम है वो सिर्फ 10 बुलेट ही कलेक्ट कर पाई। उसके बाद से दोबारा एक बार फिर से उनका एक्सरे कराया जा रहा है और जो बुलेट बाकी है उसको निकालने के बाद ही परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा और उसके बाद ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। तो फिलहाल पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है और इसके साथ साथ जो उनके दूसरे साथी जयकिशन दलाल है उनका भी पोस्टमार्टम होगा, उनका भी उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। तो फिलहाल हम कह सकते हैं इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन धीरेन्द्र, क्या आज ही अंतिम संस्कार हो जाएगा?
देखिए, जो परिजन है वो तैयारी कर चुके हैं आज ही अंतिम संस्कार की, और उम्मीद है हमें भी अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक बुलेट है वो जब बॉडी के अंदर से रिकवर की जा रही थी तो एक बुलेट नहीं मिल पाई थी, इसलिए दोबारा उनका एक्सरे कराया जा रहा है। शायद वो एक बुलेट निकालने के बाद उनका शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई है अंतिम संस्कार की। शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी देने के लिए। तो पहले परिजनों ने इनकार किया था अंतिम संस्कार करने से, लेकिन एसपी डीसी मौके पर पहुंचे, कहा कि सरकार सीबीआई जांच करवाएगी। इस मामले में 5 टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद अब शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और उम्मीद यही कि आज ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की कल हत्या कर दी गई थी। बहादुरगढ़ में उनकी हत्या की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे उनकी कार आगे चल रही, पीछे पीछे कातिल भी उनके साथ आ रहे हैं। इसी कार में सवार 4 हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और नफे सिंह राठी हत्याकांड का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। गृह मंत्री विज ने विपक्ष की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। सदन की तसल्ली, अगर सीबीआई जांच से है तो मैं सीबीआई जांच करवाऊंगा। सदन को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा, कल बहादुरगढ़ में इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या की गई थी। आज बजट सत्र था, ऐसे में यह मुद्दा यहां पर उठा। कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेकर आई। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया और जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें इस हत्याकांड का दुख है। 2 बार वो मेरे साथ विधायक चुनकर विधानसभा आए थे, लेकिन अगर इस मामले में सीबीआई जांच से ही विपक्ष को तसल्ली होती है तो सरकार सीबीआई जांच करवाएगी। मुख्यमंत्री जी बैठे, मैंने आपसे जवाब दे दो। ये इनके पास मैंने आपसे पूछा, मेरी बात सुनो, है नहीं, आप सुनो तो सही है, तो आपके पास मेरी बात सुनो, दे दो। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे पुलिस में विश्वास है। हाँ है फिर, लेकिन पुलिस क्यों ना करे? ये पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं है। हाँ, ये सारे की जांच है। मेरी क्यों मर्डर हुआ, क्या कारण थे, कहीं उसका दुष्टोई गैंग का नाम आ रहा है, सक्षम नहीं है, इंक्वायरी अलग है। आप पुलिस को नहीं मानते? डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय जो जिस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका एक ही विधायक है, क्यों दाह संस्कार पे गए होंगे वो, तो आज उनका अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। नफे सिंह राठी हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के पूर्व विधायक समेत कई पर आरोप है। एफआईआर में बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं का नाम है। इनमें नरेश कौशिक, करमवीर राठी, सरोज राठी, रमेश राठी, सतीश नंबरदार, गौरव राहुल और 5 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। नफे सिंह राठी के भांजे की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है और भांजा खुद मौका वारदात पर था, क्योंकि कार वही चला रहा था। उसी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उधर बीजेपी सांसद की अपनी सरकार को नसीहत। नफे सिंह राठी की हत्या पर बयान दिया है चौधरी धर्मवीर सिंह ने। कहा कि अपराध पर गंभीर होने की जरूरत है। यूपी की तरह बदमाशों का सफाया हो। कांग्रेस आपके गठबंधन पर भी उन्होंने चुटकी ली, तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ भी इशारा किया। लेकिन बड़ा बयान है कि इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए, अपराध पर गंभीर होना चाहिए। इसको देखना पड़ेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज काम कर रहे हैं, प्रशासन ने उसी प्रकार से चुस्ती दिखानी चाहिए। सीबीआई से स्टेट पुलिस हो, वो तो बात तो एक ही है, दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। बदमाश को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमने पूरी सख्ती से ही इसको देखना पड़ेगा। जिस प्रकार राठी हत्याकांड पर कांग्रेस भी आज सदन में काम रोको प्रस्ताव लेकर आई। हरियाणा में हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है। इस बयान के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि आज हरियाणा में हालात ऐसे हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने यह आरोप लगा कि व्यापारी असुरक्षित हैं, हत्याएं हो रही हैं। साहब
नफे सिंह जो पूर्व विधायक थे, दुखदाई हत्या उनकी हुई है। आज सदन में आप लोगों की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाया गया, क्या बात आप लोगों की? और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। जिस प्रकार से पूर्व विधायक, सवाल इस बात का नहीं है कि वो पूर्व विधायक थे, लेकिन साधारण आदमी के साथ भी ऐसी घटना घटती है तो गंभीर मामला है। आज हरियाणा में परिस्थिति, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और जो है हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी वास्ते हमने कही भाई इसकी पहले तो इसकी जांच, यहाँ कई सवाल उठे विधानसभा में, कई साथियों ने कहा, अखबारों में आया, बयान आया, जो उनकी पार्टी का सदस्य है जिसके वो अध्यक्ष थे जिस पार्टी के, कि भाई कईयों से सुरक्षा मांगी, मुख्यमंत्री तक की बात हुई, लेकिन सुरक्षा मांगी नहीं मांगी, और मांगी तो क्यों नहीं मिली, ये सब सवाल विचार नहीं होंगे। इसी वास्ते हमने कहा था भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सही तह तक सीबीआई पहुंचेगी, सीबीआई जांच करेगी। सरकार ने मानी सीबीआई की जांच होगी और जल्दी इसकी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है और इसी बीच जेजेपी बीजेपी गठबंधन पर बीजेपी के सांसद विजेंद्र सिंह का बयान है। कहा कि बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं अपने पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह के फैसले का समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहा तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की एक बार फिर से उन्होंने इच्छा जताई है। जेजेपी बीजेपी गठबंधन रहने पर पार्टी छोड़ने का ऐलान चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से किया गया था। बाकायदा जींद में रैली की थी, मंच से ऐलान किया था, लेकिन उनके बेटे जो बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने एक बार फिर कहा कि पिता के बयान के साथ है, उनके फैसले के साथ है। अपनी इच्छा का भी इजहार किया कि वो हिसार लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाषा क्या रहेगी उस पर भी निर्भर करेगा। नहीं, यदि वो सिर्फ अलायंस में और मिलता कुछ नहीं, फिर तो ठीक है। नहीं, यदि 10 की 10 सीट पे बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और वो फिर भी अपने आप को अलायंस पार्टनर मानते रहे तो वो उनकी सोच है। अच्छा, आपकी क्या मंशा है? पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे या असेंबली का लड़ेंगे? उचाना वो तो बिल्कुल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है और उसमें कोई संदेह की बात नहीं। हिसार से लड़ेंगे? बिल्कुल हिसार से ही लड़ेंगे। हिसार से। हरियाणा इतना बड़ा नहीं है कि आदमी दौड़ भाग करता रहे इधर उधर। और अब वो करते हैं अगली बड़ी खबर का। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। देश भर में WTO का विरोध करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखने की मांग उठाई गई। 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में WTO समिट है। हरियाणा में जगह जगह किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर इस समिट का विरोध किया कि इससे किसानी को सरकार बाहर रखे। सरकार के खिलाफ आज किसानों ने हरियाणा में सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोनीपत गोहाना हाईवे पर किसानों ने ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिया, लाइन बना दी, ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। सोनीपत की तरह करनाल, पानीपत, चरखी दादरी में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने जिस तरीके से आह्वान किया था ट्रैक्टर मार्च का, आज बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। और इसी के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।